हेलो एस्पायरेंट्स, मैं महेंद्र देवांगन आप सभी का स्वागत करता हूं आज के एमसीक्यूज़ में। और विषय है आज का पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो 10 यहां पर महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर टुडेज टॉपिक विच विल बी बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। सो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं। तो हाइड्रोफाइट ऑप्शन है, एक समुद्री जानवर को, एक जलीय पौधे को, एक पौधे के रोग को, एक जड़ रहित पौधे को। तो यहाँ पर आंसर है एक जलीय पौधे को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मरुद्भिद है। मरु मतलब तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि ये रेत के बारे में बात कर रहा है। सरसों, अमरबेल, करील, नीम। तो ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ आंसर है आपका करील। आगे हम बढ़ते हैं, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है। आप जानते हैं यहाँ पर जैव है और अजैव है, बायोटिक एंड एबायोटिक। ओके, तो यहाँ पर अजैव कहने का मतलब है जिसमें जीव न हो। तो यहाँ पर आंसर होने वाला है आपका वनस्पति, जानवर, वायु। तो यहाँ पर आंसर वायु है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आगे हम बढ़ते हैं, हाइड्रोफोनिक से संबंधित है। मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से, पानी के बिना पौधे की वृद्धि से, आवाज़ का पानी के साथ संबंध, पानी के तकनीक का संरक्षण। तो यहाँ पर मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से, वो पानी से ही और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ही वो बढ़ता है। ठीक है, उसके लिए मिट्टी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दैट इज़ कॉल्ड योर हाइड्रोफोनिक्स। आगे हम बढ़ते हैं, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है। ऑप्शन है आपका बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक, हरे पौधे। तो यहाँ पर आंसर है सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण है हरे पौधे। सो इसको याद रखिए। आगे हम बढ़ते हैं, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर है, डायरेक्ट मैं यहाँ पर बता देता हूँ आप लोगों को, 33%। 33%। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, चाहे वह इंडिया का हो, चाहे वह स्टेट का हो, चाहे वह वर्ल्ड का हो, 33.3% होना चाहिए। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आगे हम बढ़ते हैं, मैंग्रोव की खेती के लिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन है आपका कलिम्पोंग का लावा जंगल, उड़ीसा का दंडकारण्य जंगल, दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जंगल, उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो यहाँ पर है 24 परगना, जो कि ये आपका वेस्ट बंगाल में है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट, एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती है। ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं। ऑप्शन है, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती है। ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, अब ये क्यों निर्भर रहते हैं। भोजन हेतु, छाया हेतु, यांत्रिक मदद हेतु, जल हेतु। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पर है यांत्रिक मदद हेतु। यांत्रिक मदद हेतु नथिंग बट वो क्या है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उसको मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। 9वां क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है। कार्बनिक कृषि, स्थानांतरित कृषि, उच्च पैदावार वाली किस्मों का उत्पादन, कांच के घरों में उगने वाले पौधे। तो यहाँ पर आंसर है आपका कार्बनिक कृषि। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आगे बढ़ते हैं हम लोग अंतिम क्वेश्चन के पड़ाव में। अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं। आई रिपीट, अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं, क्योंकि उनका पुष्पन निम्न ताप से नियंत्रित होता है। वह चंद्रमा की कलाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। दिन के समय मरुस्थलीय कीट पुष्पों को खा जाते हैं।
मरुस्थली कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। सो योर आंसर इज सेड टू बी, मरुस्थली कीट रात के समय सक्रिय रहते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो आज के लिए इतना ही। अब हम मंडे को नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ लेकर आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।